बच्चों, कल के पिछले वीडियो में सांतत्य तथा अवकलनीयता का प्रश्नावली 5.5 का 9 सवाल हल हम लोग किए थे। आज जो है उसका शेष क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो इसका 10वां प्रश्न आप देखें। दिया है x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह का सवाल, ये भी सवाल जो है जो पिछले वीडियो में हम लोग किए थे 7वां और 9वां 8वां, उसी तरह से ये भी होगा। तो इसका हल देखें। ये जो फलन दिया गया है उसको y हम मान लेंगे और पुनः इस पहले पद को y1 और दूसरे पद को y2 मान लेंगे उसी तरह से। और x के सापेक्ष जो है इसका अवकलन करेंगे तो y का dy अपान dx हो जाएगा, इसका जो है dy1 अपान dx और प्लस dy2 अपान dx। ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब जो इसका पहला पद y1 है उसको हम लेके चलेंगे। y1 बराबर x cos x और फिर इसमें दोनों तरफ लाग लेंगे तो लाग y1 बराबर लाग x cos x हो जाएगा। न देखें। अब x के ऊपर जो है पावर है x पावर cos x, तो वह पावर पहले आ जाएगा, x cos x पहले आ जाएगा और लाग x हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लाग y1 का 1/लाग y1 1/x के हिसाब से क्या हो जाएगा 1/y1 और dy1 अपान dx हो जाएगा। अब यहाँ दो फलन मान लेंगे, इस ब्रैकेट वाले को पहला और इसको दूसरा मान लेंगे। तो दो फलनों का गुणनफल के रूप में जो अवकलन होता है उस हिसाब से पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन कर लेंगे। तो देखें x cos x यहाँ अब लाग x का 1/x हो जाएगा। फिर इसका देखें या लाग x बाहर हो गया, इसमें दो फलन है x और cos x, तो पुनः दो फलनों के गुणनफल के हिसाब से इसका हम अवकलन कर लेंगे। तो देखें जब इसका अवकलन कर लिए तो हमको मिल गया यह माइनस x sin x लाग x प्लस cos x लाग x, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। और y1 से इधर गुणा कर देंगे और y1 का जो मान है यहाँ रख देंगे। यह dy1 अपान dx का मान निकल गया। पुनः जो है y2 के जगह दिया है x स्क्वायर प्लस 1 और बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यह जो है भिन्न के तरह से है, तो भिन्न का अवकलन कैसे किया जाता है, अंश और हर वाला उसको आपको बताया गया था। तो इसी हिसाब से इसको हम करेंगे। देखें हर का वर्ग, अब बट्टे बना के ऊपर लिखेंगे हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन, तो इसी का अवकलन करके यहाँ हम लिख देंगे। अब देखें तो उसको हल किए तो इतना मिल गया। यह जो है ये dy2 अपान dx है, इसको बना लीजिएगा, छूट गया था। dy2 अपान dx का मान यह होगा -4x बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल गया। तो dy1 अपान dx मिल गया और dy2 बट्टे dx मिल गया। यह मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा इसका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। देखें यह dy1 अपान dx है और यह dy2 अपान dx का मान यहाँ रख दिया गया है, इसको आप नोट कर लें। 11 नंबर का प्रश्न जो है आप उसी तरह से कर लेंगे। y बराबर y1 प्लस y2 मान लेंगे, वही प्रक्रिया है, सेम, कोई अंतर नहीं है। तो उसको आप स्वयं करेंगे। 12 से 15 तक प्रश्नों में जो है इसका dy अपन dx निकालना है। तो देखें अभी तक तो हम लोग पढ़े थे, मतलब प्लस के रूप में वो बराबर नहीं दिया था, यहाँ बराबर 1 दिया है।
तो 12 का देखें हल, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अंतर होगा। देखें x प्लस वाई बराबर एक्स टू पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे पहले पद को y1 दूसरे को y2। अब यहाँ y नहीं मानने की ज़रूरत है, यहाँ एक दिया हुआ है। अब इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy ऑफ 1/dx प्लस dy2 अपॉन dx इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण है। अब y1 इसमें लेके चलेंगे और दोनों तरफ लाग ले लेंगे और इसका अवकलन करेंगे। तो देखें इसका अवकलन किए तो मिल जाएगा, और यह दो फलनों के हिसाब से इसका अवकलन करेंगे तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन और पहले का अवकलन y का करेंगे x के सापेक्ष dy अपन dx होगा। और फिर यहाँ जो है हम y1 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो y1 इधर आ जाएगा और फिर dy1 अपन dx का मान हम निकाल लेंगे। पुनः जो y2 बराबर हम माने थे उसको लेके चलेंगे, इसमें भी दोनों तरफ लाग लेंगे। देखें लाग लेते हुए इसका अवकलन करेंगे तो यह मिलेगा। तो देखिए यह x/y dy अपन dx प्लस लाग y मिल गया। अब y2 का इसमें गुणा कर दिया गया इधर, और यह हो जाएगा, और y2 का मान रख दिए तो dy2 अपन dx का मान यह हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में हम dy1 अपन dx और dy2 अपन dx का मान रख देंगे, और dy अपन dx वाला पद एक जगह कर लेंगे और उसमें से dy अपन dx जो है बाहर ले लेंगे, तो कोष्टक में यह बचेगा। और जो dy अपन dx से हट के अलग है उसको हम एक जगह कर लेंगे और बराबर 0 कर लेंगे। अब इसका जो है हम दाएं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस इतना ब्रैकेट में हो जाएगा और इसी से भाग कर देंगे तो यही dy अपन dx हमको मिल जाएगा। इसको आप नोट कर लें। 13 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया है कि y टू द पावर x बराबर x टू द पावर y। इसको भी, इसमें भी लाग लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लाग ले लिए। ये पावर जो है पहले आ जाएगा लाग y, और यह y पहले लाग x। तो दो फलनों के हिसाब से दोनों तरफ हम अवकलन कर लेंगे, आप लोग जानते हैं बिल्कुल। तो इसको करेंगे तो देखिए ये मिलेगा, और dy अपन dx जो है एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो है दाएं तरफ कर लेंगे, दाएं पक्ष की ओर। और इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो यह हर में जो y दिया हुआ x दिया हुआ कट जाएगा और मिल जाएगा हमको यह। अब इस तरह से dy अपन dx हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। 14 नंबर का प्रश्न देखें, ये इम्पॉर्टेंट है भी। काश x पे पावर y दिया है, काश y पर पावर x दिया है, तो दोनों तरफ लाग लेंगे, वही प्रक्रिया होगी। दो फलन, इसमें लाग काश x को जो है पहला फलन मान लेंगे और y को ये दूसरा, तो y पहला हो जाएगा, ये जो है यह दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से x पहला हो जाएगा, लाग काश y जो है दूसरा फलन हो जाएगा। तो देखें पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन लाग काश x और पहले का अवकलन, ये हो गया, ये बाएं साइड का हो गया। इसी तरह से पहला फलन x दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, और पहला फलन x है तो उसका अवकलन 1 होता है। अब इसके बाद से पुनः लाग x के हिसाब से इसका करेंगे तो 1/काश y हो जाएगा, काश x हो जाएगा, तो y/काश x, और x की जगह काश x दिया तो पुनः उसका अवकलन करके गुणा कर देंगे और यहाँ जो है ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखें इसका जो है 1/काश y हो जाएगा, यानी x/काश y, और x की जगह काश y दिया है तो पुनः उसका अवकलन करेंगे और यह इसी तरह से आपका उतर जाएगा।
अब देखें, इसका जो है अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो यह हो जाएगा, और ये उसी तरह से उतर गया। कास वाई का माइनस साइन वाई, और वाई के एक्स की जगह वाई दिया है, तो पुनः इसका अवकलन करके गुणा कर देंगे, डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। इसको उतार लिए। अब देखें, साइन एक्स बट्टे कास एक्स टैन एक्स हो जाएगा। यहाँ भी जो है साइन वाई बट्टे कास वाई बराबर टैन वाई हो गया। अब डी वाई अपन डी एक्स को एक जगह कर लेंगे, बाकी को दूसरे तरफ कर लेंगे, और इससे भाग कर देंगे, तो डी वाई अपन डी एक्स हमको मिल जाएगा। इसे आप नोट कर लें। पंद्रह नंबर का प्रश्न आप देखें, इसको आप स्वयं हल करेंगे। एक्स वाई दिया हुआ है और इधर जो है ई टू द पावर एक्स माइनस वाई दिया है, तो इसमें लाग हम नहीं भी ले सकते हैं, नहीं लाग लेना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ ई टू द पावर एक्स वाई दिया है, एक्स प्लस वाई, और यहाँ दो फलनों का गुणन दिया है, तो इधर तो कर सकते हैं, लेकिन इधर जो है नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों तरफ लाग लेना पड़ेगा। तो जब लाग हम लेंगे तो लाग एक्स प्लस वाई बराबर लाग इतना हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई जो है पहले हो जाएगा एक्स माइनस वाई लाग ई। तो लाग एक्स प्लस लाग वाई का आप अवकलन करना जानते हैं, कर लेंगे। और इसमें जो है लाग ई आएगा, तो लाग ई का मान जो है 1 होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, इसका इसमें आप प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको ये सवाल हल हो जाएगा आपसे, आप स्वयं इसको करेंगे। 16 नंबर का प्रश्न देखें। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, तो प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात करिए और एफ डैश वन का मान ज्ञात करना है। यानी इसका अवकलन ज्ञात करके एक्स की जगह जो है 1 रख देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा एफ डैश वन। तो 16 नंबर का प्रश्न आप देखें, इसका हल यह देखें, कई फलनों का आपस में गुणा दिया हुआ है, तो इस वजह से इसमें दोनों तरफ हम लाग लेकर के चलेंगे। तो लाग एफ एक्स हो जाएगा, और सबका अलग अलग लाग लेकर के हम जोड़ देंगे, और फिर एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो एफ एक्स का हो जाएगा 1/f एक्स, और एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स। पुनः देखें, लाग 1 प्लस एक्स 1/x हो जाएगा, यानी 1/1 प्लस एक्स, और x की जगह 1 प्लस एक्स है, तो उसका अवकलन 1 हो गया, और 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो गया। इसी तरह से इन सब का जो है अवकलन हम करके यहाँ लिख लेंगे। तो देखें, अब एफ एक्स का जो मान है वो हम यहाँ रख लेंगे, और ये जो मान आया है ये ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा। अब इसी में जो हमारा एफ डैश एक्स आया हुआ है, तो एक्स की जगह 1 रख देंगे। देखें, 1 रख दिए, तो इसको हल करेंगे तो इसका मान 120 होगा। तो यह आपका हल हो गया, इसको आप नोट कर लें। सत्रह नंबर का प्रश्न देखें, यह परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लें। यह दो फलनों का आपस में गुणा दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको 3 प्रकार से हल कीजिए, इसका अवकलन जो है 3 प्रकार से आपको निकालना है। तो इसमें देखिए, पहला दिया है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। गुणनफल नियम का मतलब है कि दो फलनों का आपस में गुणा हो, तो उसका कैसे करेंगे। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन करते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको y मान लेंगे। तो इसका अगला दिया है, गुणनफल के विस्तार द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे तो एक बहुपद प्राप्त होगा, और फिर उसको y मान लेंगे, तो उसका अवकलन हम
कर लेंगे। ये दूसरा तरीका हो जाएगा। इसके बाद तीसरा कार्य है लघुगणकीय अवकलन द्वारा। अब देखें दो फलनों का आपस में गुणा है तो हम इसको लाग ले करके भी इसका अवकलन कर सकते हैं। तो इसको y मान लेंगे, ठीक, और लाग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, प्लस लाग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो जाएगा। तो इसका पुनः अवकलन हम कर लेंगे। तो ये 3 तरीके हैं, तो इस 3 तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आपका ये प्रश्नावली 5.5 जो है समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।